भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। मैं तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया और आए हुए तमाम आज़ाद का कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस्तकबाल करता हूं। मैं असल मुद्दे पे आऊं, 2-3 मिनट मैं आप लोगों का लूंगा। शहर मालेगांव आज आग के ढेर पर इस बात को मालूम, जहां एक तरफ आधार कार्ड के नाम पे कई बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे हैं, जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मसला खड़ा किया जा रहा है, जहां औकाफ के मसाइल पर हम लोगों को उलझाया जा रहा है, जहां सनत की जुबो हाली जो किसी से पोशीदा नहीं है, वहीं पर हमारे कई सियासी वर्कर्स, कई सियासी पार्टियों से मुतल्लिक हजरात जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो सच है या उस साजिश का शिकार हैं, ये तो आगे पता चलेगा, कानून ही बताएगा। और ऐसे हालात में 2-3 दिनों में जो मामला डेवलप हो गए, जहां से समाजवादी पार्टी के युवा नेता जनाब मुस्तकीम डिग्निटी ने अपनी गुफ्तगू के दरमियान कांग्रेस साई के सदर मोहतरम एजाज बेग का नाम लिया और उसमें उसने वो डॉक्टर मोहतरमा के ताल्लुक से कहा कि उनके पास कोई पेपर है जिसमें वो ये बताना चाहते हैं कि वो उनकी बीवी है। मैं आपसे पूछता हूं, वो बीवी एजाज बेग की थी या है, तो आगिल जागीरदार के साथ कैसे रह रही है? इतना शौर तो किसी भी शख्स को हो सकता है। हमारे मुस्तकीम डिग्निटी साहब चाहते तो एजाज बेग के रूबरू होकर ये बात करते कि देखो ये इल्जाम तराशी तुम्हारे ऊपर हो रही है, बोतान तराशी हो रही है, या उसको अच्छे ढंग से बयान कर सकते थे कि ये मुजरिम अपना जुर्म छुपाने के लिए लोगों के सर थोप रहा है, जैसे कि उनके सर थोपा जा रहा है। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से इस बात का इजहार किया, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी खानगी जिंदगी मुतासिर नहीं होगी क्या? ये मामला असेंबली इलेक्शन के वक्त भी उठा था, गो के वो मखसूस हलकों में ही था, लेकिन सियासी अकाबरीन, सियासी वर्कर्स के दरमियान होते हुए एजाज बेग के घर तक पहुंच चुका था। उस बात के हम लोग गवाह हैं। उस वक्त उनकी खानगी जिंदगी काफी मुतासिर हुई थी। वो ज़हनी तौर से बहुत परेशान थे। अपने अहले खाना को, रिश्तेदारों को समझाने मनाने में और इस झूठ को खत्म करने में, अपनी पोजीशन साफ करने में उनको काफी वक्त लगा। और अचानक ये मामला फिर उभर गया। जाहिर सी बात है कि एक्शन का रिएक्शन होना था, तो हुआ। जहां तक एजाज बेग की समाजी कारकर्दगी की बात है, वो कोई इससे इनकार ही नहीं कर सकता। बेतकान दौड़ने वाला ये शख्स एक दफे घर से निकलता है तो रात को सोते ही वक्त जाता है। और मैं क्या, आप लोग भी इसकी गवाही देंगे कि काम करने के मामले में वो लड्डू नहीं देता। मैं बात करूंगा, उसको बोल देता हूं, खुद बोलता है चलो मेरे साथ। मामले को हल करने में, जहां तक बेतकान दौड़ने में जहां तक एजाज बेग है, इस बात का एतराफ तो हर कोई करेगा। ये बात जरूर है
थोड़ा सा पेशेंस उनके अंदर कम है, सब्र तहम्मुल का मादा उनके अंदर कम है। उन्होंने जिस ढंग से इजहार किया, सही मानों में एक घर की लड़ाई दो घर जाने वाली बात हो गई। हम इसका एतराफ़ करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। जहाँ तक मुस्तकिम डिग्निटी की बात है, उन्होंने वाकई यहाँ पर चुकी की। उनको एजाज बेग का नाम लेके इस ढंग से इजहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने सुना तो नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि एजाज बेग के 2 वीडियोज आए। एक में तो उसने नाम नहीं लिया, दूसरे में उसने, ऐसा बोलते हैं लोग, तो मुस्तकिम डिग्निटी का नाम लिया है। और इसी तनाजुर में कल समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान ने, उनके पदाधिकारियों ने कल मीटिंग लेकर एहतजाजन इस बात का इजहार किया है कि अगर उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर माफी नहीं मांगी तो हम उनका एहतजाज तो करेंगे ही, गोबर मारेंगे और गोबर से मुंह काला करेंगे वगैरह वगैरह। आपसे पूछता हूं, आज शहर जिस माहौल से गुजर रहा है, यकीन जानिए पूरे हिंदुस्तान का मरकज हो गया है। आज हर किस्म के मामलात यहां से उठते हैं और महाराज की जिन्नत बनते हैं। मैं माफी मांगने, मंगवाने, रफा दफा करने की बात नहीं कर रहा हूं। यह माहौल ऐसा है कि सियासी अकाबरीन को सर छोड़ के बैठना चाहिए और जोड़ के बैठना पड़ेगा। नहीं तो यकीन मानिए मैं जो बोल रहा हूं कि ये शहर आग के ढेर पर है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि सही मानों में कुछ लोग अगर आग पर रोटी सेकने का काम कर रहे हैं तो आप मीडिया तीसरे खंबे हैं जमहूरियत की, इस बात को मानिए, इसको पॉजिटिव लीजिए, इसको सिर्फ चटकेदार चस्केदार कहानी मत बनाइए। आप लोग भी इसमें शहर का साथ दीजिए। मैं साथ ही साथ तमाम सियासी अकाबरीन से बोलूँगा कि जहाँ सियासी स्टेज सजेंगे बेशक हम और आप सामने रहेंगे और रहना भी चाहिए। उसूल की बात जहाँ आएगी आदमी बराबर उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और करेगा। लेकिन ये घड़ी मामले को टालने की और शहर को बचाने की, आप यकीन मानिए मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ कई सीनियर साफी हैं, जहूर भाई जैसे लोग, जो मेरी इस बात की तायद करेंगे कि आज शहर आग के ढेर पर है। हमको हर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए कि इंडिया के नक्शे पे ये आ चुका है कि यहाँ पर इस हलके में 95% मुसलमानों का वोट है। नितिन गडकरी ने हमारी शोभा ताई बच्चों का इस्तकबाल किया और बोला आओ आओ ताई आपका इस्तकबाल है, और उसमें इस बात का जिक्र किया कि आपको मालेगांव वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको एकतरफा वोट दिया है। कल के समाजवादी पार्टी की मीटिंग की बात, हम कहीं भी लड़ो और लड़ाओ की पॉलिसी नहीं करते। हम नेशनल पार्टी के जिम्मेदारान हैं, अपने मुखालफिन का सामना करते रहेंगे। लेकिन मुल्क को जोड़ने की बात, दिलों को जोड़ने की बात जो है, वो मुद्दा कांग्रेस पार्टी का है, वो हमेशा रहेगा, हम उससे हटेंगे भी नहीं। हम लड़ो और लड़ाओ की पॉलिसी से हमेशा बचते रहे हैं। हमारे अकाबरीन ने यही सिखाया है कि हमको उससे बचना है। अमन है तो चमन है, लेकिन मैंने कहा ना, हर एक्शन का रिएक्शन है। हमारे मुस्तकिम डिग्निटी ने कुछ कहा, हमारे सदर ने उसका जवाब दिया। उनकी खानगी जिंदगी मुतासिर हो रही थी, उन्होंने जिस लम्हे में भी कहा हम उसकी तारीफ नहीं करते, लेकिन एक लम्हा होता है, आदमी अपने आप का अवसान खो देता है, अपने आप पे काबू नहीं रख पाता। वो लम्हा गुजर गया। हम दस्त यही गुजारिश करेंगे
समाजवादी पार्टी के युवा लीडर उनकी सदर मोहतरमा शान हिंद से इस मामले को आपस में बैठ कर हम जरूर रफा दफा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शहर को एक नया रुख मत दो। आज अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो शहर को बचाएगा कौन? यकीन मानो बाहर के अफराद की निगाहें सिर्फ अगर जुटी हुई है तो यहाँ के सियासी अकाबरीन पर है कि इस शहर को अमन चमन की तरफ कोई ले जा सकता है और इन मामलात को कोई निबेड़ सकता है, हर एक के बस में नहीं है। मॉब साइकोलॉजी जो है हमारे सियासी अकाबरीन ही समझते हैं। हमको सर जोड़ के आज शहर जो आग के ढेर पर है इसको बचाने की बात करना चाहिए। रही अगर वो करते हैं तो हम तो रोक नहीं सकते, वही होगा एक्शन करी एक्शन। मैं तो कहूंगा कि अब भी मौका है, करो कोई उजालों की बात, वरना ये नस्ल उजालों की तरह जाएगी, है ना। मैं आप लोगों का तहे दिल से मशहूर हूँ कि हमारी छोटी सी बात पर आप लोग यहाँ जमा हुए। आप लोग कुछ पूछेंगे तो हम जरूर उसका तसल्लीबख्श जवाब देने को। इस तरीके की जो बातें हो रही है तो हम लोग मीडिया के उन्होंने भी ये तय किया किसी का ऐसा प्लेटफॉर्म ना दे जिससे किसी की पहचान उस दिन जो इजाज बेग साहब ने कहा जी वो मीडिया के लोगों ने सुनना नहीं था, लेकिन ऐसे कुछ जुमले जो ऑफिशियल चैनल पर लग जाते हैं जिसकी वजह से विवाद हो गया, तो इसको कैसे देखते? नहीं, देखिए, मैंने इन जनरल कहा है कि एक वक्त आता है कि आदमी मोहतात हो जाता है, और मैंने कहा ना, आप जमहूरियत के तीसरा सुतून हो, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि शहर आज जिस देर से गुजर रहा है इसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। आप लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज आपकी हो गई है। कल तक ये सोशल मीडिया इतना ज्यादा इसका रिवाज नहीं था, लोगों को अखबार और बोर्ड के जरिए पता लगते लगते कई दिन निकल जाते थे। यहाँ तो मिनटों मिनटों में इधर उधर बात हो जाती है। बोले उस तनाजुर में मैंने कहा कि आप लोगों की भी बहुत जिम्मेदारी हो जा रही है, इसको आप थोड़ा सा संभालिए प्लीज। यहाँ तक हमारे दो सियासी जिम्मेदारान शहर के जेल में है, मैं कहता हूँ हर आदमी खता और निसिया का पुतला है ना। हर एक चूक होती है, हम सब लोग मुकम्मल नहीं हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जमरे में हम लोगों से भी चूकियां होती रहती है, लेकिन उतना एक पहलू को बनाकर किधर किसी की किरदार खुशी करना ये भी तो मुनासिब नहीं है। होता है, हम लोगों से भी चूकियां होती है, आप लोग भी हैं, कहीं ना कहीं लेन देन में, भूल चाल में कहीं ना कहीं चूकियां हो जाती हैं, लेकिन जो इस तमाश के वो तो दिखते हैं ना। ये दो लोग अंदर हैं, शबीक राना साहब और हमारे इलियास साहब हैं जेल की सलाखों के पीछे। ये तो वक्त ही बताएगा कि इनके साथ साजिश की गई या वो इस तरीके के अतवार से पहले से हैं। आज हम कुछ नहीं बोल सकते उनके बारे में। सर, आपने सियासत का वो दौर भी देखा है जब बयान साहब फिर से और आज का भी कर, जिस तरह से सुलझी हुई बात आपको सब कहना था, आपने सब कह दिया, लेकिन वो समझने वाले को समझ है कि आप क्या कहना चाह रहे थे। तो क्या सियासत की इस्लाह की जरूरत है? मैं तो कहता हूं कि कोचिंग क्लास लगना चाहिए। काश कोई हमारे पुराने अकाबरीन जैसा हारून अंसारी से लेके शब्बीर सेठ या निहाल साहब जैसे लोग ऑफिस से पैदा। जो माहौल है, आप सीनियर लीडर है, आप ये चाहते हैं बाकी के सियासी लोग जो हमें हो इसके अंदर उन लोग आप पहल करके उनको बुलवा लेंगे या पहल करके आपके सदन के सामने लेके आके दोनों को बैठा कर ये मामला करने की कोशिश आप करेंगे क्या? नहीं, मामला तो मैं जिस ढंग से बात कर रहा हूं रफा दफा होना ही चाहिए, उसमें हमारे तमाम
है।